हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जो बीपीएससी होता है इसका 3 स्टेज होता है। सबसे पहला प्रीलिम्स होता है, इसके बाद मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो देखिए प्रीलिम्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, बिहार, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, मिसलेनियस, ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा प्रीलिम्स में। अब देखिए हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, ये एवरेज लिखा हुआ है, इतना ही क्वेश्चन आता है एवरेज। पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चन आता है, साइंस से 25 क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन आता है, बिहार से 25 से 30 क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन आता है, और मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के 10 नंबर का आता है। यानी कि मैथ से 5 नंबर का और रीजनिंग से 5 नंबर, दोनों मिला के 10 नंबर। मिसलेनियस से 5 नंबर आता है। तो टोटल मिलाएंगे तो टोटल वही 150 नंबर आएगा। यानी कि जो प्रीलिम्स है वो 150 नंबर का होता है। अब टोटल मार्क्स का बात करें तो ये भी 150 है। यानी कि इसमें 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 नंबर रहेगा। यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3। यानी कि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं और 1 सही है तो वो 1 नंबर आपका कट जाएगा। और कट ऑफ का बात करें तो वही 85 से 100 है। अब ये समझ गए प्रीलिम्स के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट होता है, कितना नंबर का आता है, कितना क्वेश्चन आता है, कट ऑफ क्या है, निगेटिव मार्किंग, ये समझ गए। अब समझते हैं कि देखिए इसमें इतना सब्जेक्ट है लेकिन सब जो भी है सबको नहीं पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किसको पढ़ क्या पास कर सकते हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, करेंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री में भी क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में भी भाग 5 और 6 पढ़ना है। तो ये इतना भी आप पढ़ लेते हैं तो पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर पीटी हो जाता है, प्रीलिम्स आपका हो जाता है, तो प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है। तो देखिए मेंस का क्या है, मेंस में जीएस में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 300 नंबर का होता है और इसमें टाइम 3 घंटा होता है। पेपर 2 भी 300 का होता है और इसमें भी 3 घंटा होता है। तो ये दोनों 600 का हो गया। अब आते हैं निबंध। निबंध भी 300 का होता है, और निबंध में क्या होता है कि आपको 12 को निबंध दे देगा और 12 में से कहेगा किसी 3 पे लिखने के लिए, और एक निबंध का 100 नंबर मिलेगा। तो 3 का 300 हो गया, तो ये 900 नंबर। ये नंबर क्या होता है, 900 में से आपको कितना लाना होता है, 450 लाना होता है। और इसमें आ जाता है हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। हिंदी 100 नंबर का होता है, ऑप्शनल 100 नंबर का होता है, नंबर नहीं जुड़ता है। यानी कि ये दोनों क्या है, सिर्फ इसमें क्वालिफाइंग करना होगा आपको। प्रीलिम्स और मेंस हो जाता है, इसके बाद आते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में 120 नंबर का होता है। तो आप ये समझ गए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये समझ गए। अब देखिए पढ़ना कैसे है। तो हम लोग को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अब स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, देखिए कम सिलेबस पढ़ के ज़्यादा नंबर लाना। तो कम सिलेबस पढ़ के ज़्यादा नंबर कैसे लाएंगे, तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा कि कम सिलेबस पढ़ के ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए पहले उसे कंप्लीट करें। देखिए जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हिस्ट्री का। जैसे हिस्ट्री में क्या है कि 25 से 30 क्वेश्चन आता है पूरा हिस्ट्री से। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो इससे क्या है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आपको ये वाला पढ़ना है। और सब में क्या है कि 4 से 5 क्वेश्चन आता है, और इससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आता है, तो सबसे ज़्यादा इससे आता है। तो जिससे सबसे ज़्यादा आता है उसको पहले कंप्लीट करना है, और जिससे ना के बराबर क्वेश्चन आता है उसको आप अगर स्किप भी कर देते हैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई आपका हो जाएगा।
तो आप ये समझ गए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कितने नंबर का होता है, आप ये सब समझ गए। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।